जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, आज दिनांक 9 मार्च 2025 को उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 आयोजित की जा चुकी है। आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। हमारे पास सेट डी है, इसके उत्तर हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस भाग में हम हिंदी भाषा में पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, परीक्षा में पूछा गया हिंदी भाषा का प्रथम प्रश्न है, 2 किलो शक्कर में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर जो है मात्रा आ रही है, अर्थात कितना वजन है शक्कर का। तो यहाँ पर जो विशेषण होगा वह जो है परिमाणवाचक होगा, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, वाक्य किस प्रकार का है। चूँकि यहाँ वाक्य जो हैं 2 वाक्य और शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आकाश नीला है, वाक्य में आकाश क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो आकाश नीला है, तो ये जो है आकाश शब्द क्या है, संज्ञा है। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, जबकि नीला शब्द जो है यहाँ विशेषण है। अगला प्रश्न है, भूखंड तवा सा जल रहा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप देख पा रहे हैं कि भूखंड कैसा जल रहा है, तवा सा, जैसे तवा जल रहा है, इतना गर्म हो गया है। तो यहाँ पर भूखंड की उपमा की जा रही है, किससे, तवा से, कि भूखंड कैसा जल रहा है, तवा सा जल रहा है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अजनबी शब्द का हिंदी में रूप क्या है, अर्थात अजनबी जो है उर्दू शब्द है, तो इसका हिंदी रूप होगा अपरिचित। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रयुक्त शब्द कौन सा है, प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो वाक्य के शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन ए है सुगमता, इसमें ता प्रत्यय है, सुगम शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में द्वंद्व समास है, इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि वस्तु एक है और चाहने वाले अनेक हैं, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुंडलियाँ लिखने में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। तो जो कुंडलियाँ लिखने में गिरधर कवि हैं वो प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। आप जो है वीडियो को शेयर करते जाइए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, आंखों में धूल झोंकना, ये किसका उदाहरण है। ये जो है मुहावरे का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका संधि विच्छेद है भानुधन उदय, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कम बोलने वाला, जो कम बोलने वाला होता है उसको जो मितभाषी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है। तो भाषा का मुख्य कार्य जो है भावों का आदान प्रदान करना है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो जो रात के पर्यायवाची शब्द है, रजनी भी रात का पर्यायवाची है, निशा भी है और विभावरी भी है। जो नलिनी शब्द है, अर्थात ऑप्शन डी है, ये रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा का जो सम चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं, और जो है जो विषम चरण होता है उसमें जो है मतलब 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से जो ऑप्शन तीसरा है हमारा सही उत्तर होगा। तो साथ इस प्रकार से हिंदी भाषा के ये प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे अंग्रेजी भाषा के प्रश्न और उनके सही उत्तर। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।